अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या कभी टाइम मम्मी ने ऐसा पूछा है कि इस मंथ का टोटल एक्सपेंस कितना किया तुमने, या कितने पैसे उड़ा दिए? ठीक है, मतलब मान लो एक बार पूछा स्विगी पे, एक बार पूछ लिया जोमेटो पे, एक बार स्टारबक्स का पूछ लिया, एक बार शॉपिंग का पूछ लिया, अलग अलग टाइम पर। ठीक है, तो तुम क्या करोगे इस केस में? क्या तुम हर बार कैलकुलेटर लेके शुरू से ऐड करोगे, या फिर एक रनिंग टोटल मेंटेन करोगे? आई थिंक रनिंग टोटल मेंटेन करना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हम क्या कर रहे थे, हम या तो आंसर ढूंढ रहे थे या बेटर आंसर मिलने पर अपडेट कर रहे थे। मतलब हम या तो ट्रैवर्सल प्लस सर्च कर रहे थे या ट्रैवर्सल प्लस अपडेट कर रहे थे। लेकिन आज डीएसए हमसे एक नया सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अगर आंसर कहीं छुपा ही नहीं हो तो, अगर हमें आंसर खुद बनाना पड़े, फिर क्या करोगे? तो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया कि हम अब तक या तो आंसर को अपडेट कर रहे थे या टारगेट को सर्च कर रहे थे, राइट? तो लेकिन अगर टीचर बोले क्लास के सब बच्चों के मार्क्स का टोटल बताओ, तो क्या करोगे? क्या एक ही बार में आंसर मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता एक बार में मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलता। तो आज हम सीखेंगे डीएसए का एक पैटर्न, जो कि है ट्रेवर्सल प्लस एक्यूमुलेशन पैटर्न। ठीक है, ये हम सीखने वाले हैं आज, ट्रेवर्सल प्लस एक्यूमुलेशन। तो चलो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक एरे है, इनको मान लो ये मार्क्स है। ठीक है, और तुम्हें बताना है सम, इनका टोटल सम बताना है। तो आउटपुट क्या आने वाला है हमारा? सम, जो कि होने वाला है 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 1 ठीक है 16। तो अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो तुम कैसे सॉल्व करते? सोचो, ह्यूमन थिंकिंग कैसे करता? तो तुम्हारे पास मार्क्स हैं 5, 2, 8, 1। ठीक है, अब ब्रेन क्या करेगा? तुम्हें टीचर ने ये देके भेजा कि टोटल निकालो, तो तुम्हारे पास टोटल है अभी जिसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? जीरो, जीरो है। अब तुम जाओगे इसके पास, ठीक है, इसको टोटल में ऐड करोगे, फिर इसके पास जाओगे, ठीक है, फिर पुराना वाला सम जो भी ऐड कर रखा है उसमें ये वाला करंट भी ऐड करोगे। चलो ड्राई रन से समझते हैं विजुलाइज करके। मतलब तुम्हारे पास क्या है? करंट नंबर है। ठीक है, मतलब जिस नंबर पे जाओगे वो करंट नंबर बन जाएगा। करंट नंबर लिख लेते हैं। और एक तुम्हें चाहिए टोटल, रनिंग सम टोटल। ठीक है, क्योंकि रन टाइम पे चाहिए तुम्हें। चलो अभी करंट नंबर क्या है? अभी देखो तुम्हारे पास टोटल में जीरो है। अभी तुम्हारे पास टोटल में जीरो है। ठीक है, तो करंट नंबर पे कुछ नहीं, अभी तुम स्टार्ट करने जा रहे हो। ओके, अब क्या है करंट नंबर? अब तुम जाओगे पहले बच्चे के पास। ठीक है, पहले बच्चे के मार्क्स देखोगे, क्या है? 5 है। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है? 5 है। अब रनिंग टोटल में क्या डाल दोगे? तुम्हें तो अगले अगले के पास जाना है, लेकिन उसका वाला याद भी रखना है। तो तुम उस सम को, उस मार्क्स को टोटल में ऐड कर दोगे। तो कितना हो गया? 0 + 5 = 5। ठीक है, अब तुम क्या करोगे? अब तुम जाओगे अगले बच्चे के पास। अगला बच्चा क्या है? अगले बच्चे का मार्क्स है 2। ठीक है, अब तुम्हें टोटल मार्क्स चाहिए, तो इसका भी मार्क्स ऐड करने वाले हो। पुराना तुम्हारे पास है ही, उसी में ऐड कर दो इस 2 को। 5 + 2 7 कर देते हैं 7। अब तुम नेक्स्ट बच्चे के पास जाओगे, उसके पास कितने मार्क्स आए हैं? उसके 8। ठीक है, पिछले का मार्क्स तुम्हारे पास है, पिछले का भी मार्क्स है तुम्हारे पास, मतलब कितना हो गया? 8 + 7 = 15। अब चलो अगले स्टूडेंट के पास जाते हैं, उनका मार्क्स क्या है? 1 है। कितना हो गया तुम्हारा सम? पुराना सम है हमारे पास 15, 15 + 1 = 16। ओके, आ गया तुम्हारा, लूप खत्म हो गया, फॉर लूप खत्म यहाँ पे। ठीक है, लूप खत्म, तुम्हारा सम भी आ गया। तो तुम अगर कैलकुलेट करते मैनुअली खुद से तो ऐसे ही करते ना, अगर कैलकुलेटर नहीं होता, जो कि हमने देखा। तो अब ये बताओ, देखो लार्जेस्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या याद रख रहे थे? जब हमने लार्जेस्ट एलिमेंट वाला क्वेश्चन किया था, तब हमने याद रखा था कि हमने लार्जेस्ट याद रखा था। ठीक है, और सर्च वाले में हमने क्या याद रखा था? सर्च वाले हमें हमने टारगेट याद किया था। ठीक है, रिमेम्बर। और अब हम क्या कर रहे हैं? रनिंग टोटल, मतलब टोटल सम याद रख रहे हैं, जो कि ये है, और यह एक्यूमुलेशन है। ठीक है, तो चलो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। इसको कोड लिखने से पहले कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। इस थिंकिंग को एक वर्ड्स में लेके आते हैं, जो हमने सोचा। सबसे पहले हमने क्या किया?
सबसे पहले तो यहाँ पास टोटल आया, मतलब टीचर ने तुमसे बोला कि बच्चे के मार्क्स बताओ, टोटल मार्क्स बताओ इन सारे बच्चों के। उसने तुम्हें टोटल लेके भेजा ना, तो सबसे पहले तो तुम वेरिएबल क्रिएट करोगे। वेरिएबल किस नाम का होगा? टोटल नाम का होगा। तो क्रिएट अ वेरिएबल टोटल एंड, अब टोटल अभी तुम बच्चे के पास गए नहीं हो, मार्क्स तुम्हें पता नहीं है, तो यहाँ पास क्या है? कुछ नहीं। टोटल में क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या? जीरो है। तो एंड इनिशियलाइज विथ जीरो, राइट। अब क्या करोगे? अब तुम जाओगे बच्चे के पास, ठीक है, इन सारे बच्चों के पास जाओगे। अब पहले बच्चे के मार्क्स 5 है, तो बच्चों के पास कैसे जाओगे? एक एक करके जाओगे। कैसे जाओगे? ट्रैवर्स करके जाओगे, राइट। और मैंने बताया था अगर ट्रैवर्स करना है तो हम करेंगे लूप का यूज, और हम करने वाले फॉर लूप, ठीक। एक सेकेंड। अब हमें क्या करना है? अब हमें हर एक बच्चे के पास जाना, उनके मार्क्स चाहिए। अब हर एक के पास कैसे जाएंगे? ट्रैवर्स करके। तो मैंने, तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? ट्रैवर्स दी अरे, ठीक है। तीसरा क्या होगा? अब हम जैसे जैसे एक एक बच्चे के पास जाएंगे, हमें पुराना वाला मतलब करंट एलिमेंट, अब हमें अगर यहाँ से हमें यहाँ मूव करना है तो जो अभी करंट है उसको टोटल में तो डालना पड़ेगा ना, मतलब इन सबको ऐड करना पड़ेगा टोटल में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे ऐड करंट एलिमेंट टू टोटल, यही करने वाले हैं। फोर्थ हम क्या करने वाले हैं? जैसे ही लूप खत्म होगा, देखो हम एक एक करके जाएंगे, है ना, एक एक करके जाएंगे, और जब आखिरी बच्चे के पास पहुंच जाए, उसके मार्क्स भी मिल गए, उसके बाद हम रिटर्न करेंगे टोटल, है ना। बीच में तो करेंगे नहीं, हमें तो फाइनल मार्क्स चाहिए ना, फाइनल टोटल चाहिए ना हमें। तो हम क्या करने वाले हैं? आफ्टर लूप, लूप एंड्स रिटर्न टोटल, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा कोड। तो अब चलो इसे इंग्लिश में, इंग्लिश वाले कोड को ना, ये जो इंग्लिश में हमने लैंग्वेज में जो हमने डिस्क्राइब किया है अपनी थिंकिंग को, उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट इट इनटू कोड, राइट। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट किया टोटल नाम से, जिसमें हमने जीरो डाल दिया, यही कह रहा है ना पहली लाइन। फिर हमने क्या किया? हमने ट्रेवर्स किया एरे को, चलो एरो नीचे लिख लेते हैं। ट्रेवर्स करना है इस एरे को, तो ट्रेवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको हर एक के पास जाना है तो आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना पड़ेगा तो लूप चलानी पड़ेगी, और लूप चलाने बार बार मतलब फॉर लूप यूज होगा। फॉर, अब आपको डायरेक्ट इनके साथ इंटरेक्ट करना है, डायरेक्ट नंबर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आप लिख सकते हो फॉर नम इन एरे। अगर आपको रेंज के साथ चलना था, मतलब इंडेक्स के साथ चलना था, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एरे लिख सकते हो। फिर आप यहाँ क्या लिख रहे हो? डायरेक्ट नंबर के साथ नहीं, आप इंडेक्स के थ्रू नंबर के साथ कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। बट हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी हमें इंडेक्स की नीड तो है नहीं, तो ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? हमने ट्रैवर्स कर लिया, अब क्या करना है? ऐड करंट एलिमेंट टू टोटल, मतलब टोटल में करंट एलिमेंट को ऐड करना है। दैट मीन्स टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस व्हाट? करंट एलिमेंट, जो कि है नम, नम ही पॉइंट कर रहा है ना करंट एलिमेंट को। अच्छा, या तो आप ऐसे लिख सकते हो सिंटैक्स जो टोटल का, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों सही तरीका है, ठीक है। शॉर्टकट है ये एक। अगर आपको ये ऐसा लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो अब क्या करना था? अब लिखा है आफ्टर लूप एंड, मतलब ये जब लूप खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जब लूप खत्म हो जाएगा आपको रिटर्न करना है टोटल, रिटर्न कर दो। चलो मैं रिटर्न यूज ही कर रही हूँ तो मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा, वरना आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो। तो चलो फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाएंगे तो इंटरव्यू वगैरह में वही यूज होता है। सो फंक्शन बना लेते हैं सम ऑफ एरे, जिसमें हमारे पास एक ही पैरामीटर है एरे, और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। और इससे हम करने वाले हैं टैब से आगे बढ़ा देते हैं। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे एरे डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? एरे, ठीक है। फिर हम प्रिंट करते हैं, मेथड को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन कॉल कर लेते हैं, सम ऑफ एरे एंड एरे, ठीक है। ओके,
प्रिंट करते हैं एक बार। 16, देखो आपका सम आ गया 16। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? तो अब हम आंसर ढूंढ नहीं रहे थे, ठीक है, अब हम आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम हर एलिमेंट से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेकर आंसर बना रहे थे। मतलब इस बार हर एलिमेंट की नीड हमको थी। हमें अगर टोटल मार्क्स चाहिए, टोटल काउंट चाहिए, इसका मतलब कितना है ये, टोटल सम चाहिए इसका, काउंट नहीं सॉरी, टोटल सम चाहिए इसका, तो हम क्या करेंगे? हमें हर एक नंबर की, हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है, ये सीखा हमने। तो मतलब एक नया पैटर्न सीखा हमने, ट्रैवर्सल प्लस एक्यूमुलेशन पैटर्न। मतलब हमने क्या किया? हमने किया पहले इनिशियल जो वैल्यू थी वो ली, देन हमने हमारी इनिशियल वैल्यू थी वो ली, फिर हमने क्या किया? हमने किया ट्रैवर्स। इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी? सम थी, ठीक है, फिर हमने किया ट्रैवर्स, फिर हमने क्या किया? फिर हमने किया कंट्रीब्यूट, हर एक एलिमेंट ने कंट्रीब्यूट किया, फिर हमने किया कंट्रीब्यूट, फिर क्या किया? फिर हमने दिया फाइनल आंसर। ये किया ना, हमने बहुत छोटा सा काम किया, हमने फाइनल आंसर दे दिया, ठीक है, ये हमारा प्रोसेस था। चल अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। जब मैंने आपको सिखा ही दिया है कि सम कैसे निकालना है, तो अब आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन 1 व्हाट। मान लो टीचर ने आपसे पूछा कि क्लास के टोटल मार्क्स तो आपने निकाल लिया, ठीक है, उसने बोला ये तो चलो निकाल लिया, लेकिन एवरेज मार्क्स कितने वो भी बताओ, एवरेज भी चाहिए मुझे। तो अब तुम्हारा काम है, मतलब मैंने आपको लॉजिक बताया है कि सम ऑफ एरी कैसे निकालते हैं, तो आपको एवरेज निकालना है, ये तो आप निकाल सकते हो, एवरेज ऑफ अरे या मार्क्स जो भी है, क्वेश्चन आप अपने आप से ले लो जो भी लेना है, बट आपको एवरेज निकालना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उसके बाद उसका अगला क्वेश्चन होमवर्क में देखेंगे। तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट इवन नंबर्स, ठीक है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे? अभी इस वाले सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? सम में हम क्या एक्यूमुलेट कर रहे थे? नंबर्स, मतलब हम टोटल सम निकाल रहे थे, ठीक है। अब हम काउंट इवन में हम क्या एक्यूमुलेट करेंगे? काउंट को, ठीक है। तो दोनों में क्या चीज सेम आ रही है? दोनों में हर आइट्रेशन में हम थोड़ा थोड़ा बिल्ड कर रहे हैं, है ना, हर एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है थोड़ा थोड़ा। अब कैसे? अब इवन इवन नंबर काउंट कर रहा है, मतलब इवन वाला कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो मान लो कह रहे हैं ठीक है, तो अगर तुम्हें क्लास टीचर ने बोला कि क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट है, तो तुम क्या करोगे? काउंट करोगे ना, एक एक करके काउंट करोगे तभी बता पाओगे। लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि इवन नंबर काउंट करने हैं, तो कितने इवन नंबर हैं वो बताओ। तो चलो अब सोचते हैं कैसे सोचोगे तुम, ठीक है, तुम कैसे सोचोगे, तुम्हारा ब्रेन क्या कहता है। तो सबसे पहले तुम्हें काउंट करना है, इसका इवेंट का काउंट कितना आएगा, आउटपुट देखें एक बार। टू 6 8 इवन है, काउंट कितना 3 हो गया। चलो अब समझते हैं तुम्हारा ब्रेन क्या करने वाला है। चलो ड्राइवर से समझते हैं। तुम जाओगे पहले नंबर पे, ठीक है, नंबर पे जाओगे, राइट, नंबर लिख लेते हैं। फिर तुम चेक करोगे इवन है कि नहीं है। इवन होगा तो तुम काउंट अपडेट करोगे, राइट, यही करने वाले हो। चलो चलो अब हम पहले नंबर पे जाते हैं जो कि है 2, ठीक है, स्टार्ट किया हमने 2 से। चलो उससे पहले भी करते हैं, अभी हमारे पास काउंट में क्या है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नहीं है, हम किसी नंबर पे नहीं किया, अभी तुम खाली है, तुम्हारा काउंट जो है वेरिएबल खाली है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं का मतलब 0 है। स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर क्या है, 2 है, हम 2 पे गए। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि 2 इवन है कि नहीं है। क्या 2 इवन है? यस इवन है। फिर तुम क्या करोगे? काउंट बढ़ा दोगे, इवन मिल गया मुझे, काउंट को 1 करो। फिर तुम जाओगे 5 पे, 5 क्या है, 5 नंबर है तुम्हारा, क्या इवन है ये? नो, काउंट तुम्हारा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑड है ना ये, काउंट 1 रहेगा, काउंट सेम रहेगा। फिर तुम जाओगे 6 पे, 6 पे जाओ, क्या ये इवन है? यस इवन है। फिर तुम काउंट पे जाओगे, काउंट बढ़ा दोगे, 1 से क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। फिर तुम जाओगे 8 पे, 8 चेक करोगे, 8 क्या इवन है? यस इवन है। फिर तुम काउंट क्या करोगे, 3,
2 + 1 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ट्राई रन, तुमने क्या किया। चलो अब इसे ना इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी हमने ड्राई रन में सीखा है, कन्वर्ट इंग्लिश इनटू इंग्लिश। ओके, पहला हमने स्टेप किया, पहला स्टेप हमने सबसे पहले तो यही किया ना, काउंट में 0 डाला। तो यहाँ पर सभी काउंट में कुछ नहीं, तुम्हें काउंट करना, तुम्हें फाइनल आंसर चाहिए ना, काउंट करना है। काउंट में भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0 है, ठीक है। तो इनिशियलाइज काउंट विथ 0, राइट। दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, अब तुम्हें हर एक एलिमेंट पे जाके चेक करना है ना कि इवन है कि नहीं। हर एक एलिमेंट पे जाओगे, हर एक एलिमेंट पे जाना है तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा। चलो ट्रैवर्स कर देते हैं। तीसरा क्या है, अब चेक करना है क्या वो नंबर जिस नंबर पे हो तुम इवन है कि नहीं। चेक इफ नंबर इज इवन। अगर नंबर इवन है, इफ इवन, अगर नंबर इवन है तो क्या करोगे, काउंट अपडेट करोगे, काउंट में प्लस प्लस कर दोगे, मतलब काउंट बढ़ा दोगे 1 से। इंक्रीज इंक्रीमेंट काउंट बाय 1। अब क्या करोगे, अब तुम जैसे ही सारे नंबर पे जा जाके चेक कर लोगे इवन है नहीं है, आखिरी में पहुंच जाओगे, मतलब जैसे लूप खत्म होगा, लूप एंड होता है तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे काउंट। सिंपल, ये हो गया आपका इंग्लिश में लॉजिक जो भी था आपका। आप क्या करने वाले हो, ठीक है, आपने जो सोचा आपने उसे इंग्लिश में लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम करने वाले हैं इसे कोड में कन्वर्ट। तो चलो इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू कोड। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया काउंट को 0 के साथ। काउंट वेरिएबल ले लो, उसमें 0 डाल दो, राइट। फिर क्या किया, फिर किया ट्रैवर्स, ठीक है, एक एक नंबर पे जाना है। चलो एक एरे ले लेते हैं नीचे, फिर हमने किया ट्रैवर्स, ठीक है, ट्रैवर्स कर लेते हैं फॉर। अब देखो, हमें डायरेक्ट नंबर के साथ ही काम है, नंबर को चेक करना इवन है कि नहीं, तो हम नम इन एरे लिखते हैं। आप वो भी लिख सकते हो रेंज वाली चीज, फॉर नम इन एरे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेक इफ नंबर इज इवन। अब आपको कंडीशन लगाने की इवन है कि नहीं। इवन की कंडीशन क्या होती है, इफ अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स इवन है, राइट। इफ नम इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, अगर 0 आता है मतलब इवन है। और अगर आपको मिल जाता है, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपको जो भी 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो मतलब इवन है। और अगर आपका नंबर जो भी इवन है तो आप क्या करोगे, काउंट को बढ़ा दोगे। काउंट बढ़ाने के लिए क्या करोगे, ओवरलैप हो गया, स्पेस नहीं था, सॉरी। अब आप क्या करोगे, काउंट को बढ़ाओगे, तो आप काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दो। आपको 1 से बढ़ाना है, सॉरी, आपको 1 से बढ़ाना है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आप काउंट प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हो, या आप काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है, तीनों मेथड चलेंगे। तो फिलहाल अभी 2 रखते हैं, और 2 में से भी इसे कमेंट आउट कर दिया मैंने, आपको जो पसंद है वो रखो, ठीक है। अब क्या करना है, आपने काउंट कर लिया, जैसे ही लूप खत्म हुआ, कंडीशन तो ठीक है, कंडीशन तो ठीक है, जैसे ही लूप खत्म हुआ आपको काउंट रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न काउंट, राइट। चलो अब एक फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, बनाते हैं डेफ। क्या करना था आपको, रिटर्न काउंट करना था, तो काउंट काउंट लिख लेते हैं, एरे पास कर देते हैं पैरामीटर में, देन इसको करते हैं टैब, फिर हम यहाँ पे एरे को पास कर देते हैं और प्रिंट करा लेते हैं काउंट को, राइट। और प्रिंट करा लिया हमने, फंक्शन कॉल कर लिया काउंट नाम का, जिसमें हम आर्गुमेंट एरे ले रहे हैं, और प्रिंट करा देते हैं, देखते हैं क्या काउंट आता है। 3 था, चलो एरे चेंज कर लो, यहाँ पे कर दो 10, अब देखते हैं 4 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काउंट का, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें एक ही ट्रावर्सल में 2-3 अलग अलग आंसर्स हमें मिल जा रहे हैं। आप सम निकाल सकते हो, आप काउंट निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट होमवर्क क्या होने वाला है, अब मैंने आपको बता दिया काउंट करना इवन नंबर्स, अब आपका होमवर्क क्या होगा, होमवर्क क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 2,
जो कि है काउंट ऑड नंबर्स। ठीक है, कर सकते हो आप ऑड नंबर्स। एंड यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। तो हमारा वही है कि कोड बाद में है, लॉजिक पहले सीखना है। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कहीं डाउट है, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है, कहीं लॉजिक में दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन। चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।